वाणी 57 विष्णु नाथ हैं, असुर निकंदन, संतों के सब काटे फंदन। सरलार्थ श्री विष्णुनाथ जी राक्षसों का नाश करने वाले हैं तथा अपने संतों साधकों के उनके कर्मानुसार सर्व फंद बंधन काट देते हैं। वाणी 58 नरसिंह रूप धरे घुर्राया, हिरणाकुश कून मारन ढाया। सरलार्थ आप जी प्रहलाद भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण करके शेर की तरह घुर्राए और हिरण्यकशिपु राक्षस राजा को मारने के लिए दौड़े, उसका नाश किया। जनता सुखी हुई। वाणी 59 शंख चक्र गदा पदम विराजय, भाल तिलक जाके उर साजय। सरलार्थ आप जी हाथों में शंख चक्र गदा तथा पदम लिए हो। आप जी के मस्तक के उर अर्थात हृदय मध्य में तिलक सजा शोभामान हो रहा है। वाणी 60 वाहन गरुड़ कृष्ण अस्वारा, लक्ष्मी ढौरे चंबर अपारा। सरलार्थ आप जी का वाहन गरुड़ है, आप श्री विष्णु जी ही कृष्ण रूप में जन्मे थे। विष्णु कहो चाहे कृष्ण आप जी का ही बोध है। आप जी का सत्कार आपकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी विशाल चंबर आपके सिर पर दूरा घुमा कर करती हैं। भावार्थ है कि जिस व्यक्ति की पत्नी ऐसी सेवा करती हो तो वह पति कर्मों वाला बड़भागी होता है। वाणी 61 और 62 रावण महारावण से मारे, सेतु बांध सेना दल तारे। जरासिंह और बाली खपाए, कंच केशी चाणूर हराए। सरलार्थ हे विष्णु जी, आप जी ने रावण तथा उसके भाई महारावण अहिरावण को मारा तथा समंदर पर सेतु पुल बनाकर रावण से लड़ने के लिए सेना दल यानी सेना की टुकड़ियां परले पार उतारी। आप जी ने बाली का सुग्रीव के भाई का त्रेतायुग में नाश किया। केशी नामक राक्षस जो घोड़े का रूप धारकर बालक रूप श्री कृष्ण जी को मारने गया था, उसको मारा तथा कंच को मारा तथा हे श्री कृष्ण जी कंच केसरी चाणूर पहलवान को आपने मारा। जरासिंह को भीम से मरवाया, उसमें भी आपकी ही अहम भूमिका थी। वाणी 63 कालीदह में नागी नाथा, शिशुपाल चक्र से काटा माथा। सरलार्थ हे विष्णु जी, आप जब श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे उस समय कालीदह नामक दरिया में कालिया नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य किया। फिर उस नाग की नाक में डोरी डाली जैसे बैल की नाक में रस्सा डालते हैं और शिशुपाल अनाड़ी का मस्तक सुदर्शन चक्र से काटकर मौत के घाट उतारा। वाणी 64 और 65 काल्यवन मथुरा पर धाये, 18 कोटि कटक दल चढ़ी आए। मुचकंद पर पीताम्बर डारिया, काल्यवन जहाँ बेग सिंघारिया। सरलार्थ कहते हैं कि कंस की मृत्यु जब श्री कृष्ण ने कर दी तो उसका ससुर जरासिंह का मित्र काल्यवन बदला लेने की भावना से श्री कृष्ण को मारने के लिए 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा की ओर शीघ्रता से दौड़ा तथा चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करना हमला करना उस समय राजा अग्रसेन कंस का पिता ने अपने दोहते देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को मथुरा का राजा नियुक्त कर दिया था। मथुरा में सेना कम थी जिस कारण से श्री कृष्ण जी ने सेना को युद्ध करने के लिए तैयार किया, मैदान में खड़ा कर दिया। दूसरी ओर काल्यवन की सेना खड़ी हो गई। कुछ दिन पहले नारद मुनि जी ने श्री कृष्ण जी को बताया था कि थोड़ी दूर पर एक गुफा है, एक मुचकंद नाम का राजा सो रहा है। वह 6 महीने सोता और 6 महीने जागता है। यदि कोई उसको सोते हुए को 6 महीने पूरे होने से पहले जगा देता है तो मुचकंद की आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं, जगाने वाला मारा जाता है। काल्यवन को वरदान प्राप्त था कि वह न किसी शस्त्र से मरेगा न सुदर्शन चक्र से। उसको मारने की विधि अपनाते हुए श्री कृष्ण जी भी रथ पर सवार होकर लड़ाई के लिए तैयार होकर काल्यवन के सामने गए। श्री कृष्ण जी ने देखा कि काल्यवन की सेना हमारी सेना से कई गुना अधिक है तो लड़ाई से विजय संभव न जानकर नारद जी की बात याद आई और काल्यवन को मुचकंद से मरवाने की योजना बनाई। काल्यवन को युद्ध के लिए ललकारा, सेना लड़ने लगी। काल्यवन भी श्री कृष्ण के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ा तो श्री कृष्ण जी रण छोड़कर रथ सहित भाग लिए, जिस कारण से श्री कृष्ण को रणछोड़ भगवान कहा जाने लगा। श्री कृष्ण जी ने रथ को गुफा के सामने छोड़ा, स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। काल्यवन सब देख रहा था, वह भी पीछे पीछे गुफा में गया। श्री कृष्ण जी ने अपना पीताम्बर पीला वस्त्र चद्दर जो पीले रंग की थी गुफा में सोते हुए मुचकंद के ऊपर डाल दी और स्वयं गुफा में थोड़ा आगे जाकर अंधेरे में छिप गया। काल्यवन ने मुचकंद को श्री कृष्ण जानकर पैर पकड़कर मरोड़ा और कहा, कायर उठ, यहाँ क्यों छिप गया? आज तेरा काम तमाम कर दूंगा। मुचकंद की नींद खुल गई, आंखों से अग्नि बाण छूटे जो न शस्त्र न धातु के शस्त्र थे न धातु से निर्मित सुदर्शन चक्र था जिनसे काल्यवन मारा गया। श्री कृष्ण जी ने काल्यवन के शव को घसीटकर दोनों सेनाओं के बीच में डाल दिया। जब काल्यवन की सेना को पता लगा कि उनका राजा मारा गया तो अपनी हार मान ली, हथियार डाल दिए।
राजा का शव लेकर चले गए, परंतु चेतावनी दे गए कि दूसरा राजा नियुक्त होने के पश्चात फिर लड़ाई करने आएंगे। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए मथुरा वृंदावन को त्याग कर वहाँ से 1600 किमी दूर गुजरात प्रांत में समुद्र के अंदर एक लंबा चौड़ा टापू था, जिसके 3 और समुद्र था, केवल एक और खाली था। उसका एक द्वार होने के कारण उस टापू का नाम द्वारिका एक द्वार वाली नगरी पड़ा। श्री कृष्ण जी ने सब सेना को उस द्वार पर रख लिया और मथुरा की सब जनता को अपने यादव वंश वालों को लाकर उस एक रास्ते वाले टापू द्वारिका में बस गए। यह टापू लगभग 100 मील लंबा तथा 52 मील चौड़ा था, परंतु आगे वाला हिस्सा केवल 4 मील चौड़ा तथा 6 मील लंबा था। इसके साथ साथ बाहर का क्षेत्र श्री कृष्ण के अधीन था। द्वारिका में नगर बनाकर रहने लगे। अंत में द्वारिका में लगभग 1 अरब से अधिक जनसंख्या श्री कृष्ण के वंशज यादवों की हो गई थी। पुरुष 56 करोड़ थे, स्त्रियां भी लगभग बराबर थी, कुछ छोटी बड़ी बालिकाएं थीं। वाणी 66 परशुराम 52 अवतारा, कोई ना जाने भेद तुम्हारा। सरलार्थ परशुराम जी ने पृथ्वी के सब अभिमानी क्षत्रियों को फरसे से लाठी के एक सिरे पर लोहे का गंडासा जड़ा होता है, जिसका आकार उस समय 3 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 2 इंच मोटा था। सामने का 3 फुट लंबाई वाला पैनी धार वाला चाकू की तरह था, उससे काटकर मारा था। श्री परशुराम जी को श्री विष्णु जी का अवतार माना गया है। इसलिए कहा है कि आपने परशुराम तथा वामन रूप में अवतार लिया। आपके भेद अर्थात रहस्य को कोई नहीं जान सका। वामन अवतार भक्त प्रहलाद का पुत्र बैलोचन विरेचन हुआ तथा बैलोचन विरेचन का पुत्र राजा बलि हुआ। राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए 100 मन घी एक यज्ञ में खर्च करना होता है, जिसमें हवन तथा भंडारा भोजन करना होता है। ऐसी 100 निर्बाध यज्ञ करने के पश्चात वर्तमान इंद्र को तख्त गद्दी से हटा दिया जाता है और जिसने नई साधना पूरी कर ली उसको इंद्र की गद्दी दी जाती है। इंद्र स्वर्ग लोक का राजा होता है। गद्दी पर विराजमान इंद्र के लिए शर्त होती है कि यदि उसके शासनकाल में किसी ने निर्बाध 100 अश्वमेघ यज्ञ पृथ्वी के ऊपर पूरी कर दी तो गद्दी पर विराजमान इंद्र को पद से उतारकर नया इंद्र स्वर्ग का राजा नियुक्त किया जाता है। इसलिए पद पर विराजमान इंद्र स्वर्ग लोक के राजा को चिंता लगी रहती है कि कोई उसके पद को प्राप्त न कर ले। इसलिए इंद्र अपने नौकर नौकरानी या देवी आदि को भेजकर इंद्र पद की प्राप्ति के लिए की जा रही यज्ञ को खंडित करा देता है। परंतु राजा बलि की 99 यज्ञ निर्बाध पूर्ण हो गई थी। इंद्र उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर पाया। जब 100 यज्ञ प्रारंभ की तो इंद्र का सिंहासन तख्त डोल गया। इंद्र स्वयं चलकर भगवान विष्णु जी के पास गया और विनय की कि हे प्रभु, आपने मुझे इंद्र की गद्दी पर बैठाया था, अब मेरा राज जाने वाला है। मेरे राज की रक्षा आपके हाथ में है। पृथ्वी के ऊपर राजा बलि 120 सौरभी यज्ञ संपूर्ण करने जा रहा है, कृपया उसकी यज्ञ खंड कराओ। श्री विष्णु जी ने कहा कि आप निश्चिंत होकर राज्य करो, मैं कोई उपाय करता हूँ। श्री विष्णु जी ने इंद्र को वचन तो दे दिया, परंतु कोई उपाय नहीं निकल रहा था। श्री विष्णु जी भी परमात्मा से अर्ज करते हैं। तब पूर्ण परमात्मा एक वामन बौना व्यक्ति का रूप बनाकर ब्राह्मण वेश बनाकर यज्ञ स्थल पर पहुँचे। राजा बलि ने सत्कार पूर्वक आसन दिया और भोजन कराया तथा दक्षिणा देने लगा तो बौने ब्राह्मण ने कहा कि पहले प्रतिज्ञा करो, जो मैं मांगू आप दोगे। राजा बलि ने प्रतिज्ञा कर ली। तब बौने ब्राह्मण ने कहा कि मुझे 3 कदम 3 दंग पृथ्वी दान दे दो। बलि ने कहा, बस हे ब्राह्मण, आपने मांगा भी तो क्या मांगा, मैं तो आपको बहुत कुछ देता। वामन ब्राह्मण ने कहा कि मेरे भाग्य में यही लिखा होगा, तभी तो इतनी जुबान खुली, आप पृथ्वी दान करो। बलि राजा लगा अपने पैरों से 3 कदम नापने। तब वामन वेश में प्रभु ने कहा कि आपके 3 कदम नहीं, मेरे 3 कदम पृथ्वी दे, मैं मापूंगा। यह वार्ता सुनकर राजा बलि के धार्मिक गुरु शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु माना जाता है, ने राजा बलि को एक ओर ले जाकर कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दो। लगता है यह वामन रूप में विष्णु खड़े हैं, ये इंद्र के कहने से छल कर रहे हैं। परंतु बलि राजा बोला, गुरुवर, जब भगवान भिखारी बनकर आया है और मैं दान ना करूं तो मेरे जैसा अपराधी पृथ्वी पर नहीं होगा। इन्हीं की पृथ्वी इन्हीं को देने से मना करना महादुष्ट व्यक्ति का कार्य है।
वह आपका शिष्य नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि यदि कोई किसी से वस्तु मांगकर प्रयोग कर रहा हो और स्वामी मांगे तो तुरंत दे देना चाहिए, अन्यथा समाज में निंदा का पात्र बनता है। राजा बलि ने कहा, माप लो स्थान विप्रजी। वामन भगवान इतने बढ़ गए कि आकाश को छूने लगे। तब बलि राजा को एहसास हुआ कि यह तो सारा राज्य ही ले लेगा। तब बलि भी गलती कर गया। उसने अपने 5 करोड़ सैनिकों को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को बढ़ने से रोको। सैनिक भगवान के चारों ओर लिपटकर रोकने लगे। सबके सब ऊपर से दूर जा जाकर गिरे। वामन रूपधारी परमेश्वर जी ने एक डंग कदम से पूरी पृथ्वी माप दी और दूसरी डंग से अन्य दोनों लोकों स्वर्ग तथा पाताल को माप दिया और कहा कि एक डंग कदम शेष है, इसको कहाँ रखूं? राजा बलि बोला, भगवन मेरी पीठ पर रख लो। संतों ने शरीर को पिंड तथा ब्रह्मांड भी कहा है। यह कहकर बलि भक्त पेट के बल पृथ्वी पर लेट गया। बलि राजा की प्रतिज्ञा भंग हो गई। राजमोह में गलती कर बैठा, जिस कारण से इंद्र का राज्य नहीं मिल सका। उसी समय पूर्ण परमात्मा ने सामान्य नर रूप धारण किया और 1 घंटे तक सत्संग किया तथा समझाया कि इंद्र का राज्य 72 चतुर्युग तक रहता है। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, जिसमें 14 साधक इंद्र का शासन करके मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन भोगते हैं। जिनको गुरु पूर्ण नहीं मिलते, वे भक्त ही ऐसी घटिया साधना करके अपना मानव जीवन व्यर्थ करके पाश्चाताप करते हैं। जब धर्मराज के दरबार में उनको गधा बनकर पृथ्वी पर जाने का आदेश मिलता है। पूर्ण मोक्ष के लिए साधना करनी चाहिए, जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वेदों में प्रमाण है कि तत्वज्ञानी संत की खोज करके वह साधना करनी चाहिए, जिससे परमात्मा का वह परम पद प्राप्त होता है, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उस स्थान पर इंद्र के स्वर्ग से संखों गुना सुख ऐश्वर्य है। वहाँ पर वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है। इस प्रकार सत्संग सुनाने के पश्चात परमात्मा ने कहा कि हे बलि भक्त, मैं आपकी भक्ति तथा समर्पण भाव से प्रसन्न हूँ। चल तुझे पाताल लोक का राज्य देता हूँ। वर्तमान इंद्र को अपना शासन पूरा करने दे, फिर तेरे को इंद्र की पदवी दी जाएगी। आपने मेरे को बढ़ने से रोकने का प्रयत्न किया, इसलिए अभी आप इंद्रासन प्राप्त नहीं कर सकते। बलि ने कहा, हे प्रभु, आपने ऐसा ज्ञान सुना दिया, अब तो तीनों लोगों के राज्य की भी चाह नहीं रही। मुझे तो वह परम स्थान प्राप्त करा दो जहाँ जाने के पश्चात फिर कभी संसार में लौटकर नहीं आते। भगवान बोले, वह भक्ति मार्ग बताने वाला कोई संत मिले, उससे दीक्षा लेकर भक्ति करना। अब तो आपको पाताल का राजा बनाता हूँ, क्योंकि जो भक्ति आपने की है, इस लोक का विधान है कि जैसा कर्म किया वैसा अवश्य भोगना पड़ेगा। इतना कहकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंद्र भगवान विष्णु का धन्यवाद करने विष्णु जी के लोक में गया तो भगवान विष्णु अभी समस्या का हल खोज रहे थे। इंद्र को आते देखकर श्री विष्णु ने सोचा कि इंद्र फिर से आ गया सहायता के लिए, बात समझ से बाहर है, कैसे यज्ञ खंड की जाए। इंद्र ने दंडवत प्रणाम किया और अपनी गद्दी की रक्षा करने के लिए धन्यवाद किया। इंद्र ने बताया, भगवान आपका वामन रूप बहुत सुंदर था। जब आपने अपना शरीर दीर्घ किया तो आसमान को छू रहा था। आपने 2 कदमों से तीनों लोक नाप दिए। आपकी महिमा अपरंपार है। बलि को पाताल का राजा बनाकर आपने मेरी गद्दी की रक्षा कर दी, आपका धन्यवाद। पाठकों से निवेदन है कि जैसा पूर्व में उदाहरण दिया है, लड़के का मूसल उठाने की जिद तथा मानना कि मैं ही मूसल उठा रहा हूँ। अन्य भी जो देखते हैं वे भी उस 1 वर्ष के लड़के की प्रशंसा करते हैं कि वाह भाई वाह, लड़के ने इतना भारी वजनदार मूसल उठा रखा है। यदि सच्चाई बताएं कि उठा तो दादाजी रहा है, तो वह बच्चा रोने लगे या दादाजी से मूसल छोड़ने की जिद करके चोट खाएगा। यही दशा इन भगवानों की जानो। इसलिए यही कहने में सब ठीक है कि हे विष्णु जी, आपने परशुराम तथा वामन रूप धारण करके लीला की, आपका रहस्य कोई नहीं जानता। वाणी 67 शंखासुर मारे निर्वाणी, बराह रूप धरे परवानी। सरलार्थ पौराणिक कथा है। एक शंखासुर नामक राक्षस था। उसने देवताओं को भक्तिहीन करने के लिए वेदों को चुरा लिया और वेदों को समुद्र में ले गया। सर्व देवताओं ने परमात्मा से विनय की और उनकी विनय सुनकर पूर्ण परमात्मा सुअर बराह रूप बनाकर प्रकट हुए और शंखासुर को मारकर वेद वापस पृथ्वी पर लाकर रख दिए। महिमा श्री विष्णु जी की बनाकर अंतर्ध्यान हो गए।
निर्वाणी मुक्त परवानी कार्य को सिरे चढ़ाने वाले, अधूरा नहीं छोड़ते। आप पूर्ण रूप से मुक्त हैं तथा सर्व कार्यों को पूर्ण करने वाले हो। वाणी 68 राम अवतार रावण की बेरा, हनुमंत हाका सुनी सुमेरा। सरलार्थ हे विष्णु जी, आप राक्षस बुद्धि वाले रावण का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्मे थे। आपका परम भक्त हनुमान भी रावण के वध में सहयोगी रहा। श्री हनुमान जी जब रावण की सेना को हल्ला बोलकर दौड़े तो उनकी हुंकार सुमेरु पर्वत पर रहने वाले देवगणों ने भी सुनी थी। वाणी 69 आदि मूल वेद ओंकारा, असुर निकंदन कीन्ह सिंहारा। सरलार्थ वेदों का आदि से अर्थात प्रारंभ से ही मूल मंत्र ओंकार अर्थात ओम मंत्र है। यदि कोई साधक ओम नाम का जाप करता है तो उसके शत्रुओं, राक्षसकर्मी व्यक्ति जो भक्ति बाधा करते हैं, उनका का नाश काल ब्रह्मा करता है तथा भक्ति की रक्षा करता है। वह भी विष्णु, शिव या ब्रह्मा जी के रूप में दिखाई देता है, जिस कारण से इन देवताओं की महिमा सब कष्टों का निवारणकर्ता के रूप में बनी है। उन्होंने भी मान रखा है कि हम ही सब करता धरता हैं, परंतु पाठ को लड़के तथा दादाजी वाले मूसल के उदाहरण से सब स्पष्ट हो जाता है। अन्य प्रमाण श्री शिव पुराण के विद्यवेश्वर संहिता में स्पष्ट है कि ब्रह्मा तथा विष्णु जी का भी इसी बात पर युद्ध हो गया था कि ब्रह्मा जी अपने को सृष्टि उत्पन्न करता तथा विष्णु को अपना पुत्र बता रहे थे। इसके विपरीत श्री विष्णु जी अपने को सृष्टिकर्ता तथा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति अपने नाभि कमल से बताकर ब्रह्मा को अपना पुत्र बता रहे थे। उनके पिता सदाशिव यानी काल ब्रह्मा ने शिव रूप में प्रकट होकर कहा कि पुत्रो, तुम ईश यानी सृष्टिकर्ता नहीं हो। शिव पुराण के पृष्ठ 24 से 26 पर। इस वाणी संख्या 69 के उपरोक्त सरलार्थ की सत्यता के प्रमाण में पढ़े गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो अनन्य भक्तजन अर्थात अन्य देवताओं की भक्ति न करके केवल ब्रह्मा साधनाओं अर्थात ओम नाम के करता है। ओम नाम ब्रह्मा का जाप है अर्थात गीता ज्ञान दाता का जाप है। प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में उसको अनन्य भक्तजन कहा है। जो अनन्य भक्तजन मुझको भजते हैं उन सदा मेरे में योग रखने वाले भक्तों का योग क्षेम, योग माने भक्ति साधना तथा क्षेम का अर्थ है परमात्मा की साधना की रक्षा करना। मैं गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्मा काल वहन करता हूँ अर्थात यह मेरी जिम्मेदारी है। यही अर्थ इस वाणी नंबर 69 का है। वाणी 70 से 77 वशिष्ठ विश्वामित्र आए, दुर्वासा और चुनक बुलाए, कपिल कलंदर कीन्ह जुहारा, फौज नकीब सबन सरदारा, गोरख दत्त दिगंबर बाला, हनुमंत अंगद रूप विशाला, ध्रुव प्रहलाद और जनक विदेही, सुखदे संगी परम स्नेही, पारासर और व्यास बुलाए, नलनील मोहर चढ़ाए, सुग्रीव संग और लक्ष्मण बाला, जोर घटा आए घन काला, जयदे पायल जंग बजाए, अजामेल और हरिचंद्र आए, ताम्रध्वज मोरध्वज राजा, अम्बरीश कर हैं पूर्ण काजा। सरलार्थ जैसा कि पूर्व में बताया है कि इस रामायणी की रचना विश्व के सर्व देवताओं, देवियों, साधु संतों, ऋषियों, गणों तथा गंधर्व तथा महान पुरुषों की महिमा तथा स्तुति करके उनका सम्मान करके उनको प्रसन्न करने के लिए की है। ऊपर दिए उदाहरण को ध्यान रखें तो इस रामायणी का सार आसानी से समझा जा सकता है। उस 1.5 वर्ष के बच्चे को यह कह दें कि देखो लड़के ने मूसल उठा रखा है, वाह भाई वाह, तो वह खुश रहेगा। यदि उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उसको नहीं सराहेंगे तो वह रोने लगेगा, अन्य व्यक्तियों को बाधा कर देगा जो कोई खास बातें कर रहे होते हैं। लड़का और कुछ हानि नहीं कर सकता, लेकिन शोर मचाकर शांति तो भंग कर ही देता है। इसीलिए उपरोक्त महात्माओं की प्रशंसा की है तथा स्तुति की है कि मैं उपरोक्त सब महापुरुषों का सत्कार करता हूँ। इन्होंने अपने जीवन काल में बड़े शक्ति प्रदर्शन किए हैं जो आज भी प्रशंसा के लिए मिसाल उदाहरण हैं। श्री वशिष्ठ ऋषि, श्री विश्वामित्र ऋषि, श्री दुर्वासा ऋषि, श्री चुनक ऋषि, श्री कपिल ऋषि जी जो विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। सगड़ राजा के 60,000 पुत्रों को मारा था, इतनी शक्ति थी। दुर्वासा जी ने 56 करोड़ यादवों, श्री कृष्ण जी का वंश को नष्ट कर दिया था। चुनक ऋषि ने राजा मांधाता की 18 क्षौणी 18 करोड़ सेना का नाश किया था। ये सब काल ब्रह्मा की भक्ति में प्रमुख माने गए हैं, वाणियों में नामांकित हैं। ये सब महान साधक तथा बलवान हुए हैं। इन सबका मैं सत्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ। ये सब महान आत्माएं भक्तों के संपूर्ण कार्य कर देते हैं जो इनकी क्षमता के अंतर्गत आते हैं।
जैसे किसी विभाग में किसी कार्यवश जाते हैं तो यदि छोटे बड़े अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रणाम करके सत्कार करेंगे तो हमारे कार्य में सहायता करेंगे। यदि कार्य किसी एक दो से होना है तो वे भी कार्य खुश होकर करेंगे तथा अन्य कोई बाधा नहीं करेंगे। यही सारांश उपरोक्त वाणियों के पठन पाठन का है। वाणी 78 से 90। सूरज बंसी पांचों पांडो, काल मीच सिर देवै डांडो। धर्म युधिष्ठिर घरे धियाना, अर्जुन लख संधानी बाना। सहदे भीम नकुल और कौंता, द्रौपदी जंग का दीना न्योता। हाथ खप्पर अरु मस्तक बिंदा, ठारा खूहन मिले दुंदा। देवी शिव शिव करे सिंघारे, खड़क बाण चक्रों से मारे। 64 जोगनी 52 बीरा, भक्षण बदन करे तदवीरा। असुर कटक घूमर उड़जाई, सुरो रक्षा करे गोसाई। पचरंग झंडे लंब लहरिया, दक्खन के दल उतर उतरिया। पचरंग झंडे लंब चलाए, दक्खन के दल उत्तर धाये। मोहरे हनुमंत गोरख बाला, हरि के हेत हरौल हमाला। चेहडोल चुनक दुर्वासा देवा, असुर निकंदन बूढ़त खेवा। बलि अरुशेष पतालो साखा, सनक सनंदन सुरगोहा का। दहु दिश बाजू धो प्रहलादा, कोटि कटक दल कटा प्यादा। सरलार्थ उपरोक्त वाणियों का सारांश है कि महाभारत के युद्ध में किस किस का क्या क्या योगदान रहा। जैसे द्रौपदी जंग का दीन्हा न्योता। इसका वर्णन इस प्रकार है कि जिस समय पांडवों ने शीश महल बनाया तो दुर्योधन देखने गया तो उसका सिर शीशे की दीवार से टकरा गया, जो उसे दिखाई न देने के कारण हुआ। द्रौपदी यह सब देख रही थी। उसने देवर समझकर मजाक कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है, और हंसती रही। इस उपहास से चिढ़कर दुर्योधन ने द्रौपदी को बेइज्जत करने के लिए राजा युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलकर सर्व राज्य जीता तथा द्रौपदी को जीता। जुए में छल करके सब जीत प्राप्त की थी। द्रौपदी के उसी मजाक ने महाभारत के युद्ध का न्योता दिया, अर्थात आप ही अपने कुवचन से अशांति और झगड़े को निमंत्रण दे दिया। कोई देवी का पुजारी था, कोई शिव का। सैनिक अपने अपने इष्ट का स्मरण भी कर रहे थे और आपस में लड़ भी रहे थे। 64 योगिनी हैं जो शक्तियुक्त देवियां हैं तथा 52 वीर हैं जो शक्तियुक्त देव हैं। ये 33 करोड़ से अन्य हैं जो पांडवों के पक्ष में लड़ रहे थे। हनुमान जी, गोरखनाथ जी, चुनक, दुर्वासा जी आदि सब ऋषि तथा बलवान योद्धा पांडवों के पक्ष में थे, क्योंकि पांडव भक्त थे। कौरव राक्षस रूप धारण किए थे, इसलिए जो स्वर्ग पाताल में थे वे सब पांडवों के पक्ष में कुरुक्षेत्र के मैदान में गुप्त रूप में आकर कौरवों की सेना का नाश कर रहे थे। बलि पाताल से आए तथा सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार स्वर्ग से आए, वहीं से हुंकार भर कर आए। द्रौपदी ने हाथ में खप्पर, मृत व्यक्ति के सिर का ऊपर की कटोरानुमा खोपड़ी लेकर मस्तिष्क के ऊपर बिंदी लगाकर दुर्योधन को कुबोल बोलकर 18 क्षोणी 18 करोड़ सेना का दुंदा नाश कर दिया। अर्जुन ने लक्ष्य संधानी अर्थात जिसको लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ा जाता था, उसी के सहार करने वाले बाण से शत्रुओं की सेना को मारा। राक्षसों की सेना अर्थात कौरवों के पक्ष में तथा पांडवों के पक्ष में जो भी राक्षस दुष्ट सैनिक थे, वे सेना दल, कटक दल शस्त्रों से मारे जा रहे थे। उनकी ध्रुम धुंध की तरह राख हवा में उड़ रही थी तथा सुरों अच्छे देव स्वरूप सैनिकों की रक्षा गोसाई परमेश्वर कर रहे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में उत्तर दक्षिण में दोनों सेनाएं थी। उत्तर में पांडवों की तथा दक्षिण में कौरवों की। जो देव तथा महान आत्मा स्वर्ग से वहां पांडवों के पक्ष में आए थे, वे दक्षिण में खड़े हो गए। जब पांडवों के पक्ष उत्तर में 5 रंग के झंडे ऊपर उठाकर लहराए, तब उनको ज्ञान हुआ तो वे दौड़कर उत्तर वाले मैदान में आ गए। ऐसा 2 बार हुआ था। 5 पांडव सूर्यवंशी कहलाते थे। यदि परमात्मा पांडव भक्तों की रक्षा नहीं करते तो काल ब्रह्मा उनको भी नीच मृत्यु रूपी डंडा मारता। ध्रुव तथा प्रहलाद ने भी पांडवों के पक्ष में आकर करोड़ों सैनिकों को मारा था। परमात्मा की शक्ति रूपी बाजू भक्त होते हैं, उनसे शुभ कार्य परमात्मा कराते हैं। परमात्मा की शक्ति रूपी बाजू यानी भुजा 10 दिशाओं में फैली है। विचार विमर्श। यदि वर्तमान में कोई भक्त गलत भक्ति कर रहा है या भक्ति ही नहीं करता, उस पर आपत्ति आती है तो पूर्व जन्म की भक्ति यदि शेष है तो पूर्ण परमात्मा उनकी रक्षा करता है। इससे उनको यह भ्रम हो जाता है कि हम जो वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं उसी से लाभ मिल रहा है। वाणी 91 से 108। बजरबान की बो बाड़ी, सतगुरु संत जीत है राड़ी। जे कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंधारा। अरब खरब मक्के कुन ध्याऊ, मदीना बांध हद में ल्याऊ। इरा तुरा कहाँ शिकारी, गढ़ गजनी लग है असवारी। दिल्ली मंडल पाप की भूमा, धरती नाल जगाऊ सूमा।
हस्ती घोरा कटक सिंधारो, दृष्टि परे असुरों दल मारो। संख पंचायन नादू टेरं, स्वर्ग पतालो हाक सुमेरन। वाल्मीक सुर बाचा बंधा, पांडो यज्ञ द्वापर की संधा। नारद कुंभक ऋषि कुर्बाना, मार्कंडे रूमी ऋषि आना। इंद्र ऋषि अरु बक्तालब स्वामी और संत साधु घननामी। नाथ जलंधर और अजयपाला, गुरु मछंदर को रखबाला। भरथरी गोपी चंदा जोगी, सुल्तान अधम है सब रस भोगी। नर हरिदास पखै बलि भीषम, व्यास बचन परमानी सीखन। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अभिगत लीला। पीपा धन्ना चढ़े बाजीदा, सेव समन और फरीदा। दादू नानक नाद बजाए, मलूक दास तुलसी चढ़ाए। कमाल मल्ल और सुरज्ञानी, रामानंद के हैं फुरमानी। मीराबाई और कमाली, मिलनी नाचे दे दे ताली। सरलार्थ ऊपर महाभारत के नाश का वर्णन तथा भक्तों की रक्षा का विवरण बताया है। इन वाणियों में यह समझाना चाहा है कि जिन शस्त्रों से लड़कर अर्जुन, भीम जैसे योद्धाओं ने ख्याति प्राप्त की थी, परंतु अंत में हिमालय पर्वत पर जाकर गले। भक्ति की नहीं, सदा कष्ट बना रहेगा, परंतु सद्गुरु अर्थात परमात्मा जो तत्वज्ञान बताने आता है, फिर उनके ज्ञान को समझकर अन्य संतजन तत्वज्ञान तथा भक्ति रूपी वज्र शस्त्र की बाड़ी बाग बगीची बोते हैं, बीजते हैं, जिससे सर्वराड़ी राड़ झगड़ा झझट मिट जाता है, न जन्म होता है। जन्म ही नहीं होगा तो झगड़ा किससे होगा। जो राज का इच्छुक भी है, यदि वह हमारे बताए अनुसार साधना करेगा तो उसको भारत तो क्या काबुल तथा कंधार देशों के साथ साथ सारे अरब देशों और खरब यूरोप देशों तक, जिनमें मक्का मदीना आदि पवित्र स्थान स्थापित हैं। मदीना बांध हद में लाओ का भावार्थ है कि सत्य ज्ञान से सब भ्रम दूर करके मन को बांधकर एक परमात्मा की हद सीमा में लाओ तथा सर्व देश ईरान, तुर्किस्तान, शिकारी, इराक। गढ़ गजनी मोहम्मद गजनवी जिस देश से आया था, उसके गढ़ अर्थात मूल क्षेत्र अर्थात पुराने भारत में उस राज के इच्छुक की असवारी हो जाए, अर्थात वहाँ तक वह अपने राज्य में राजा बनकर यात्रा करे। दिल्ली शहर तथा उसके आसपास के गांव व शहर दिल्ली मंडल कहलाता है। हरियाणा का पुराना रोहतक जिला वर्तमान में रोहतक, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ दिल्ली मंडल कहा जाता है। यह स्थान किन्हीं कारणों से पाप की भूमि बन गई है, उसका उद्धार करने के लिए उस धरती नाल के साथ अर्थात उस क्षेत्र में तत्वज्ञान प्रचार करके सूम कंजूस व्यक्तियों को दानी बनाऊंगा। जो हमारे बताए अनुसार दान धर्म भक्ति करके राज्य की कामना करेगा तो हम उसके पक्ष होकर विपक्षी सेना के हाथी घोड़ों की कटक सेना मारूं तथा जहां तक हमारी दृष्टि पड़ेगी वहां तक के राक्षसों का नाश कर दूंगा। इन वाणियों में उपमालंकार है। समझाया है कि हम तो भक्ति शक्ति के शस्त्र चलाते हैं, उससे उस भक्त के घर पर या खेत दुकान पर भूत प्रेत पितर बिरो बैतालों की सेना है, उसको भगा देते हैं। जैसे द्वापर के अंत में पांडवों की यज्ञ में सुदर्शन वाल्मीकि संत ने शंख बरकर पाप नाश किए थे, उसकी आवाज पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक तक सुनी थी। उसी प्रकार हमारे मंत्रों से साधक पाप रहित हो जाता है। वाणी न 99 से 108 तक काल ब्रह्मा की भक्ति करने वाले संत ऋषियों नाथों भक्तों की नाम लिखकर महिमा की है। नारद ऋषि, कुंभक ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, रूमी ऋषि, इंद्र ऋषि, बक्तालब ऋषि और अन्य साधु जलंधर नाथ, अजयपाल नाथ, मछंदर नाथ जो गोरखनाथ जी के गुरु थे, भरतरी, गोपीचंद, अब्राहम अधम सुल्तान आदि तो शादीशुदा थे, सर्व विषय विकार करते थे। ज्ञान हुआ फिर भक्ति करके जीवन धन्य किया। नरहरि संत थे तथा भीष्म जी बल में परवै प्रसिद्ध थे। ऋषि व्यास जी की प्रसिद्धि वेदों के भाग बनाकर लिखने, 18 पुराणों तथा महाभारत ग्रंथ तथा गीता को लिखने से हुई, जो व्यास की प्रमाणित शिक्षा ग्रंथ माने जाते हैं। भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहे, परंतु भक्ति ठीक न करके अपराधियों कौरवों का पक्ष लेकर दुर्गति को प्राप्त हुए। भावार्थ है कि कुछ न कुछ अलग सा करके सब महिमा पाए हैं, परंतु संत ही जीवन सफल करते हैं। जिन्होंने जीवन सफल किए हैं उनका वर्णन वाणी नंबर 104 से 108 तक है। इनको पूर्ण संत रूप में स्वयं परमेश्वर कबीर जी मिले थे। भावार्थ है कि इस रामायणी के उद्देश्य से हम सर्व महापुरुषों का नाम ले लेकर सम्मान तथा स्तुति करते हैं। वाणी 109 नासकेतु नकीब हमारा, उद्यालक मुनि करत जुहारा। सरलार्थ इस वाणी में संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है तथा स्वयं को उनका भक्त होने के नाते कहा है कि नासकेतु ऋषि जैसे तो हमारे नकीब आदेश को आगे बताने वाले हलकारे संदेशवाहक है तथा उद्यालक मुनि परमेश्वर कबीर जी की जुहार सत्कार करते हैं।
वाणी 110 से 113 साहेब तख्त कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजयवासा। सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरती सूम जगायसी। काग भूसंड छतर के आगे गंधर्व करत चलत है रागे। ऐता गुफ्तार रासा पढ़ेगा सो चढ़ेगा। सरलार्थ परमेश्वर साहेब कबीर के तख्त राजगद्दी अर्थात कार्यालय का खवासा नौकरदास दिल्ली मंडल हरियाणा प्रांत का पुराना रोहतक जिला रोहतक सोनीपत झज्जर रेवाड़ी में लेगा बासा अर्थात दिल्ली मंडल में जन्म लेकर बसेगा निवास करेगा। सतगुरु अर्थात तत्वज्ञान देने वाला संत दिल्ली मंडल पुराना जिला रोहतक में आएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आध्यात्म ज्ञान को भूलकर सांसारिक व्यवस्था में मस्त होकर सो रहे मानव को जो सूम कंजूस हो चुके हैं, धन संग्रह करने में रुचि है, दान करना छोड़ चुके हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान से जगाएगा। उनको सत्य भक्ति देकर उद्धार करेगा। जिस समय सतगुरु पृथ्वी पर आएगा दिल्ली मंडल में उस समय काकभूषण तथा बहुत से गंधर्व भी उस क्षेत्र में मानव जन्म प्राप्त करेंगे। वे उस सतगुरु की शरण में आकर उनका सत्कार किया करेंगे, उनकी महिमा के गाने भजन शब्द गाएंगे, उसके जुलूस में चलते समय राग सुनाएंगे। जो इतना गुफ्तार रासा गहरा उलझा हुआ ज्ञान जो गुप्त है कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, परंतु जो इसको पढ़ेगा अर्थात समझेगा वह चढ़ेगा अर्थात आध्यात्म की ऊंचाइयों को छुएगा। ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण कराएगा। वाणी 114 चंपेगा पर भूमि सीन साक्षी कृष्ण पांचों पांडव भारती भी। सरलार्थ इस वाणी में सतर्क किया है कि यदि कोई व्यक्ति या राजा पर भूमि सीन चंपेगा अर्थात किसी दूसरे की जमीन तथा सीमा को चंपेगा कब्जा करेगा, उसकी वही दशा होगी जो कौरवों की हुई। इसके साक्षी अर्थात गवाह पांचों पांडव हैं, उनमें भीम भारती लड़ाकू योद्धा हैं अर्थात महाभारत की कथा इसी बात की जीवित तस्वीर है। वाणी 115 द्रौपदी के खप्पर में मेदनी समायसी 64 जोगनी मंगल गायसी। सरलार्थ महाभारत की घटना को फिर संक्षेप में बताया है कि जो राजा या प्रजाजन किसी की जमीन राज पर कब्जा करेगा, जैसे द्रौपदी ने खप्पर ले रखा था, केश खोल दिए थे, अपने पांचों पतियों से कह दिया था कि जिस दिन दुशासन का वध किया जाएगा तब ये केश बांधूंगी। उसकी जिद के कारण उसका खप्पर भरने के लिए मेदनी सेना मारी गई थी और सब सर्वनाश हुआ था। उस समय 64 जोगनियों ने मंगल राग गाए थे, खुशी मनाई थी। इसी प्रकार यदि कोई गलती करेगा तो कोई और द्रौपदी बनकर यानी द्रौपदी की तरह कारण बनकर ऐसा नाश कराएगी। फिर 64 जोगनी मंगल गान करेंगी। वाणी 116 बजबान का ताला राक्षस सिर ठोकसी दखन के दल उत्तर कून झोंकसी। सरलार्थ बजरबान अर्थात सत्य ज्ञान रूपी शस्त्र का ताल यानी प्रहार राक्षस अज्ञान के सिर पर ठोकसी अर्थात मारेगा। सतगुरु दक्षिण अर्थात नीचे दबे हुए शुभ संस्कार उत्तर कून झोंकसी अर्थात ऊपर की ओर उठाए जाएंगे। भावार्थ है कि शुभ संस्कार ज्ञान द्वारा प्रेरित करके उभारेगा। वाणी 117 दिल्ली मंडल राज त्रिकुट कून साधसी यह लीला प्रमाण जो सतगुरु कूण आराधसी। सरलार्थ दिल्ली मंडल में जन्मा सतगुरु त्रिकुटी की साधना का राज रहस्य बताएगा। यह लीला तो प्रमाण है अर्थात सबूत है, परंतु वही समझ सकेगा जो सतगुरु को आराधसी अर्थात सतगुरु के बताए भक्ति मंत्रों से साधना करेगा। वाणी 118 कजली बन के कुंजर ज्यों गोफन के गिलोल हैं, राक्षस का रासा भंग खाली चंहुडोल है। सरलार्थ यह वाणी उपमालंकार है। समझाया है कि जैसे कजली कदली केले के जंगल में कुंजर हाथी मस्ती में आकर केलों के पेड़ों को खाते हैं और उन्हीं पर लेटते हैं, उनको तोड़ते हैं और जब उनको राजा के नौकर पकड़कर बंदी बनाकर रखते हैं तब वह सिर धुनता है, रोता है। वह मस्ती अब कहाँ? ऐसे ही मानव शरीर को प्राप्त प्राणी पूर्व जन्म के पुण्यों से प्राप्त सुविधाओं को मस्ती से भोगता है। भक्ति करने को कहते हैं तो कानों पर टाल देता है, यम के दूत पकड़कर ले जाएंगे तब रोता है। गोफन कहते हैं एक पतली रस्सी से बनाई गई चिड़िया आदि पक्षियों को बाजरे ज्वार की फसल को खाने से बचाने के लिए काम में लाई जाती है। उसके अंदर मिट्टी का बनाया लड्डू जैसा गोला रखा जाता है और उसकी लंबी रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर घुमाकर एक सिरा छोड़ दिया जाता है। उस समय उससे आवाज भी होती है तथा गोला भी दूर तक जाकर गिरता है, पक्षी फसल से उड़ जाते हैं। गोफन ऐसे समझे जैसे गुलेल से बाग से पक्षियों को उड़ाते हैं, उसी तरह का कार्य गोफन करती है। भावार्थ है कि आपका मानव जीवन रूपी फसल को विश्वविकार खा रहे हैं। आपकी गोफन नाम रूपी गोले बिना खाली है। आपका जीवन नष्ट हो रहा है।
दूसरा उदाहरण गिलोल का दिया है, उसका भी यह उद्देश्य होता है। फिर कहा है कि खाली चंहडोल है। चंहडोल कहते हैं हाथी के ऊपर रखे खोखे जैसी अलमारी को, उसको अंबारी भी कहा जाता है। वह भी खाली है, अर्थात आपके पास मानव शरीर रूपी हाथी भी है, उसके ऊपर बुद्धि रूपी चंहडोल भी है, परंतु उस चहडोल में बैठने वाला राजा अर्थात मन तो गधों की सवारी कर रहा है। भावार्थ है कि तत्वज्ञान के अभाव से मानव भक्ति रूपी हाथी को छोड़कर संसार की अस्थायी महिमा प्राप्त करने में लगा है। उसके हाथी का चहंडोल खाली पड़ा है, अर्थात भक्ति बिना मनुष्य का वास्तविक कर्म अधूरा तथा व्यर्थ है। वाणी 119 निष्कलंक अंश लीला कालंदर कुमारसी, अर्ध लाख वर्ष बाकी दाने और दूतों को सिंघारसी। सरलार्थ कलयुग के अंत में मानव भक्तिहीन चरित्रहीन कृतघ्नी हो जाएगा कि निकलंक कल की अवतार रूप में विष्णु जी का अंश आएगा। वह कालंदर नामक दुखदाई राक्षस को मारेगा, फिर 50,000 वर्ष तक बाकी राक्षसों को तथा दूतोनिंदकों को मारेगा। वाणी 120 कलयुग की आदि में चाणौर कंस मारे थे, त्रेता की आदि में हिरणाकुश पछारे थे। सरलार्थ श्री विष्णु जी की स्तुति करके पुनः महिमा दोहराई कि आप जी ने द्वापर युग के अंत में जब कलयुग प्रभाव प्रारंभ हो गया था, उस समय मथुरा के राजा कंस को मारा तथा कंस के राज्य का चाणूर नामक पहलवान जो मथुरा केसरी था, चमार जाति में जन्मा था, ये श्री कृष्ण रूप में मारे थे। सत्ययुग के अंत में त्रेतायुग का प्रभाव होने लगा था, उस समय हिरणाकुश को नरसिंह रूप धार कर मारा था। वाणी 121 बलि की विलास यज्ञ सुरपति पुकारे थे, वामन स्वरूप धर की ही सुरपति पुकार बलि बैन निस्तारे थे। सरलार्थ इसमें भी श्री विष्णु जी की महिमा का गुणगान है। बलि राजा की यज्ञ वाला प्रकरण है, जो वाणी संख्या 6 का सरलार्थ पढ़े। वाणी 122 कलयुग की आदि में 12 सदी की अंत है, दुल्हा दयाल देव जानत कोई संत भेव योही बाला कंत है। सरलार्थ जैसा कि वाणी संख्या 120 में बताया है कि प्रत्येक युग के अंत में अगले युग का प्रभाव होने लगता है। द्वापर युग में लगभग 1200 वर्ष पूर्व कलयुग का प्रभाव हो गया था। उसी के प्रभाव में कंस ने अत्याचार किए। महाभारत जैसा अनर्थ अत्याचार हुआ, कभी पांडव जंगल में, कभी अज्ञातवास में, फिर महाभारत का युद्ध किया, फिर हिमालय में गलकर मरे। इसलिए कहा है कि द्वापर में 12 सदी से कलयुग जैसा वातावरण रहा है, जो द्वापर का अंत तथा कलयुग की आदि शुरुआत कहा है। परंतु दुल्हा दयाल देव अर्थात सर्व आत्माओं का दुल्हा अर्थात पति परमेश्वर दयालु परमात्मा है। योही वाला कंत है, अर्थात यह वाला, यह जिसकी महिमा संत गरीबदास वास्तव में करना चाहते हैं। लड़के मुसल दादाजी वाला उदाहरण है। इसलिए कहा है कि वास्तव में कंत अर्थात पति है, परमेश्वर है। इस भेद रहस्य को कोई तत्वदर्शी संत जानता है। वाणी 123 दिल्ली के तख्त 76 फेर भी फिरायसी, खेलत गुफ्तार सैन भंजन सब फौकट फैन, महियल राज बाला पुरुष सतगुरु दिखलायसी। सरलार्थ भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के तख्त अर्थात गद्दी सिंहासन पर बैठेगा, उसके सिर पर पुराने राजा महाराजाओं की तरह 76 फिरेगा, अर्थात 76 से शोभा की जाएगी। 76 फिरना यानी राज्य करना अर्थ भी होता है, यानी दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होकर दूर दूर तक राज्य करेगा। महियल माहिर अर्थात राजकाज में निपुण कुशल, राजबाला अर्थात राजा बनने वाले दिखाएगा। यह गुप्त खेल संकेत से कहा है। उस सतगुरु के प्रकट होने के पश्चात पुरुष को सब फोकट अर्थात व्यर्थ फैन अर्थात महिमा किसी अन्य की बनाई है, वह भंजन यानी समाप्त हो जाएगी। वाणी 124 आवेगा दक्खन से दीवाना, काबुल का काल कील किलियन गल है तुर्काना। सरलार्थ यह भविष्यवाणी है। इसमें बताया है कि दक्खन दक्षिण का दीवाना शब्द है। इसका संपर्क भारत देश के दक्षिण दिशा से नहीं है। यदि कोई अंदाजा आइडिया लगाए कि कोई भारत के दक्षिणी हिस्से गुजरात से नेता आएगा, वह काबुल का नाश करेगा, यह उचित नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति काबुल देश में जाकर उसका नाश नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि जैसे भारत वर्ष पूर्वी देशों में है तथा अमेरिका इंग्लैंड आदि पश्चिमी देश हैं, इसी प्रकार कुछ उत्तरी देश हैं, कुछ दक्षिणी देश हैं। यहाँ पर दक्षिणी देश का वर्णन है कि कोई दक्षिणी देश काबुल देश पर आक्रमण करेगा। काबुल मुस्लिम देश है, उसकी सहायता के लिए अन्य मुस्लिम देश मिलकर दक्षिण वाले देश के साथ युद्ध करेंगे। इस प्रकार गल है तुर्काना, तुर्क यानी मुसलमान समुदाय गलेगा अर्थात विनाश को प्राप्त होगा। वाणी 125 कील किली किलियां अवतार कला, जीतन जंग झुंझुमला ऐसा पुरुष आया।
कहता है गरीबदास, दिल्ली मंडल होए विलास निःकलंकराया। सरलार्थ कलयुग के अंत में निकलंक कल्कि नाम से 10वां अवतार आएगा। वह संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर जन्म लेगा, दिल्ली का राजा बनेगा तथा कृतघ्नि व्यक्तियों को मारेगा, अच्छे नेक व्यक्तियों को नैतिकता सिखाएगा। यह ज्ञान संत गरीबदास जी ने बताया है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से असुर निकंदन रमैनी का सरलार्थ का ऑडियो पूरा हुआ है। सत साहेब धन्यवाद।